सत्यवादी हो, ले राजपाट धन धाम सब तुम्हारा है। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे महाराज। तारा ने जवाब दिया, प्रभु ऐसी परीक्षा लेने से क्या फायदा, मेरा तो बेटा भी चला गया। तो उसी समय कहा तुम्हारा बेटा कहीं नहीं चला गया, आवाज लगाओ। बेटा भी पास में आ गया। उसी समय ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधुओं, बेटा पास में आ जाता है। हरिश्चंद्र ने कहा हम तुम तीनों प्राणी से बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। हरिश्चंद्र ने कहा मांगे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने मुसीबतों का सामना किया, धर्म को नहीं जाने दिया। तो तारा ने कहा कि मेरी तो इच्छा एक ही है, बोली अरे जब जब धरी की जते हरे जग में स्वामी जवाब दिया, जब जब इस पृथ्वी पर जन्म ले यही पुत्र और यही पति मिले। महाराज चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदल हरिश्चंद्र का टरे न शक्ति विचार। उसी समय मेरे भैया कह दिया है, पुत्र से कहा तुम भी कोई वरदान मांग लो। तारा ने ही वरदान मांग लिया। आज रोहित भी मिल जाता है, तीनों प्राणी मिले हैं। इसीलिए हमारे भारत देश को नाम दिया गया है भारत माता। हमारे भारत को कैसे बुलाते हैं, भारत माता, क्योंकि ये हमारा भारत देश किसी से कम नहीं रहा। और अगर भगवान ने जन्म लिया इस धरा पे और पतिव्रताएं अगर पैदा हुई जिन्होंने अपने धर्म को कभी जाने नहीं दिया, वो इसी धरा पे। और महाराज देश तो और भी है, उनको कह दिया जाता माता। इस भारत को ही क्यों कहा जाता है कि भारत माता, दान धर्म हर चीज में आगे है। और रूस है, रूस को कह दिया जाता रूस माता, चीन को कह दिया जाता चीन माता, इंग्लैंड को कह दिया जाता इंग्लैंड माता। लेकिन जब इनको कहते हैं ना माता तो कैसा लगता है पता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है कैसा, जैसे कुत्ते के गले में टाई बांधी हो है। हमारे भारत देश को नाम दिया गया है भारत माता, क्योंकि जो भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की।
लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई दासी। एक वो भी स्त्री थी दादा, रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों से तलवार चलाई थी, है ना। लेकिन अनुज अब अंतर है गो, अब सब चीज में ही अंतर होएगा। और लेकिन अंतर ज्यादा ना है बहु, थोड़ो ही बहु, बहुत अंतर है। ना ना पहले की ना ना नहीं नानी, पहले की स्त्रियां तलवार चलाई रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन अब का चंत है, अब मोह चंत तो यंत्र है, मान है चंत है। अब पहुंच, लेकिन क्षमा चाहेंगे आपकी बात ना है, हमारे एन की बहुत मोह चलाती है, हम तुम्हारी ना करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों से भैया तलवार चलाई थी, वो भी एक स्त्री थी। आज कहो तो ना गोंटो पर नहीं ना समझते, ये तलवार कहाँ तो चलाई नहीं है। और तुम तो खैर संभाल लेती, हमारे न की ना संभाल पाती। तलवार की तो छोड़ो, सुई में धागा ना डाल पाती। लक्ष्मीबाई को देखो हमारा कर गई दासी। महाराज आगे लिखा है क्या, भगत सिंह अपने पिता से बोला, भगत सिंह भगत सिंह बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, 4 साल तब अपनी माँ से एक बात कहते थे पिता से कि हम अपनी शादी नहीं करेंगे। क्या कहते थे? हम अपनी शादी नहीं करेंगे। और क्या कहते थे? खेती कर भगत सिंह अपने पिता से बोला, खेती कर भगत सिंह अपने बबुल से बोला। क्या बोला? क्या बोला? भगत सिंह कभी भी अपनी जिंदगी में रोए नहीं, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में आंखों से आंसू नहीं डाले। एक बार रोए अपनी जिंदगी में, एक बार रोए। इनके गुरु जो थे दयानंद जी, अंग्रेजों ने उनको जहर दे के मार डाला था, तब लिखा है, तब रोए। उससे पहले कभी अपनी जिंदगी में भगत सिंह रोए नहीं, लिखा है। कौन किया अन्याय जब भारत मांगे सहे नहीं, है दुर्भाग्य दयानंद जी दादा जिए नहीं, दुर्भाग्य
सौभाग्य हैं तुम्हारे जो तुमने यहाँ जन्म लिया हैं, और फिर भी तुम तालियां बजा के बोल नहीं रही है। रुकिए हमें आज 4 दिन हो गए, लेकिन हमें ना पे खूब ताली बजवा ये बजाती गाना कार रखा है ऐसो कारण मेरी एक बात समझ में आता का ऐसो भाव एक दिन जब परीक्षक जी बैठे जब परीक्षक जी एक भैंसिया ले आए सुबह भैंसिया भगवान की कृपा से पड़ रहा था ब्याई गई। अच्छा हाँ तो वो पड़ रहा था ब्याई गई पड़ रहा इन्हें दो बेच फिर भैंसियों बेच दई कुछ पैसा ही जरूरत भैया सब न पच जाते हैं। फिर जे को छोटो सो पड़ रहा ले आए दूसरों जगह सो करे जोड़ा बनाए एक कहूँ तो ले आए फिर एक और ले आइए। तो जब पड़ रहा जब मंडी में तो सिरसागंज तो ले आए मेला में थे तो भाव ऐसो भैया जब बताओ कि माताई तो छुटके बच्चा कहूँ जाए तो माताई भी लगे होते बच्चा भी लगे। अब पड़ रहा रहे छोटो दूध पिय तो भाई अम्मा को भैंसिया को तब पड़ रहा जिनके घरे आओ सो पहले ही दिन रह के वो चालू कर दो आए आए चिल्लाओ करे 6 दिनों तक वो रह को 6 दिनों तक रह को 7वें दिन इतो रह को कि संजा को लगभग 6 बजे पड़ रहा गो मरे। जब पड़ रहा मरे गो तो इन पे सब लोगों ने चिंता एक ही बात की है कि पड़ रहा 7 ही दिन काले मरे गो तुम इन पे रह कर आई कहूँ 7वें दिन तुम मरे। बात समझ में आई तो सबे चिंता लगी जब बात की चिंता लगी देखो हम ना मरे हम तो चिल्लाए के आए और हमारी तो जिंदगी ऐसी चिल्लाए बिना इतवार की छुट्टी और ना सोमवार की हमारा तो काम ही है चिल्लाए वो तासो हमारी चिंता मत करो। दूसरी बात बताएं चिंता लगी सब लगी है। दूसरी बात जय किंते तुम चाहे कछु कहियो चाहे कछु मतलब भगवान ने ऐसा करो के लिए अंधेला कर दो तासो चाहे कछु मान लो इन्हें को केवल मोचन तो गारी देती और खाती है बस। जब बात मत कहो आगे कल नहीं दो हम लोग हैं आगे कत्तो हर चीज में आगे हैं और नहीं कत्तो आगे एक चीज हम केवल 2 चीज न मांगे हो खाए में वो लड़े में और नातेदारी निकाले में। ये भट्ट क्या होता है मतलब नातेदारी कैसे निकालते जे का बात कैसी कही आगे तो तुम ऐसे हो तो भगवान ने कर दो पूछो कैसे कर दो। विष्णु भगवान ने मतलब देखो अपना नाम बाद में लिखा पहले लक्ष्मी का नाम लिखा लक्ष्मी और नारायण लक्ष्मी नारायण हाँ वही चला आया फिर त्रेता में सीता और राम सीताराम हाँ फिर वो द्वापर में आ गया राम सीता सही नहीं कहा सब सीता ही राम कहा था। फिर बाद में आ जाओ द्वापर में राधा और कृष्ण। अब जब कलयुग चल रहा कलयुग में प्रधानमंत्री बैठे नरेंद्र मोदी उनने राशन कार्ड अपने को नाम अकेला कर दो तासो कनेक्शन हो कैसे बताइए कहीं ना हो अब बेचारे कभी को भाव ना हो वो बेचारों के लगे कनेक्शन करवाए जो बताओ चलो चलो मोहताई है तो मोहताई की ना करवाई लियो मोहताई को चलेंगे स्वर्ग तब का करे बेचारों के लगे ना करवाए। अच्छा तो जा में आगे खाए में लड़वे में सब तो याद आ गए नातेदारी निकालवे में गेलो खाए में कैसे खाए में लड़वे में ऐसे कत्त पे 2-4 घट्टी खाई ली बाद में कहा कि बिहार में आए तो एक सब पानी नहीं पियो तुम बड़े खाना है भूख मरे जाते थे। तुम एक बात ना जो बुराई का इतनी करते हैं जे जासो कत्त रोटी तुम तो बनाती ना है रोटी बनाए में बाउलरी का है और तुम अगर खवाती तो न करते जे बुराई। और बताएं और लड़वे में बताएं इन्हें तो पूत ना प्यार होते तो दूध और कंडा प्यारे होते हैं। दूध अगर उफन जाए और जब पूतक लए हुए तो पूतक फेंक दे दूध में पानी छीटा है और कंडा कोई फौज जाए फिर ना तुम्हें श्लोक सुनो रे भगवान का दी हे गंगा माई करियो हे करवा चौथ ठानी हे दिवारी जिज्जी हे होरिका मैया जगो नाव सुन जाए पटेला परियो आत्मन पे हाथ
तू ऐसी जगह हमारे जो कंडा फोरे को जाए पानी नसीब ना हो चेटका मारो दुश्मन कड़ी खाओ फोरे जो कह रहे बहुत बुराई होगी अपनी तो कर ले। अगर जी आगे न होती देखो चुपचाप ठाड़े भाग बस हो रहे सब जे लेकिन जो ठाड़े ऐसे जमालम मतलब को आधार कार्ड खोई गो। लेकिन ना देखो हम लोग अच्छे आराम से बैठे और जो देखो ठाड़े तुम आराम से बैठ लियो और आराम तो कहूँ बैठे हुए नहीं तुम जानते आराम से बैठना तो केवल जेंट्स लोग जानते हैं। अरे लेडीज तो बिल्कुल नहीं जानती आराम से कैसे बुराई कुछ ना हो रही ज्यादा बुराई कुछ ज्यादा तुम जा रिपोर्ट कर रही हो हमारे जाओ नहीं तो रिश्तेदारी कैसी जगह जगह ऐसी रिश्तेदारी ऐसे निकाल के जैसे देखो हम भैया लोग हैं जो अगर कहूँ बस पे पहले तो मोटरसाइकिल सभी चला लेते हैं अब साइकिल को दौर खत्म होगा मोटरसाइकिल को ही ज्यादा है तो कहाँ से करेंगे हमारे गांव में भैया 99% मोटरसाइकिल मिलते हैं सब नगर है तो जैसे कहूँ जाने तो मोटरसाइकिल तो चले जाइए और बाई चांस कोई बस में जैसे लंबी सफर है सर्दी अर्दी का माहौल है तो और जे बस में जब बैठे अब भैया लोग बस में जाए तो कोई एक दूसरे से बोले नहीं काहे हमारे कहूँ तमाकू के बोने का हमें को दे न दे जे फिर कहूँ काट ले पता नहीं भैया को है और इन्हें की आदत जे बस में चढ़े तो पहले ऐसे देखे कौन सी सीट खाली है फिर पूरी खाली हो ताप नहीं बैठे जाओ मतलब ना कि कोई संग को मतलब लेडीज डिपार्टमेंट बैठो इतना ही जे जी ने बढ़ जाइए होते ने कहा बिठा ले बड़े जाओ ने तुम्हें धोती है नहीं गिले का क्या रुपये आई तुम्हें धोती है क्या जी जो कुंडली तुम्हें नहीं गिले बड़े जाओ अब्बे बेचारी हती से वहाँ जाएगा भाई गिरो उतरे पर ही अब ने जाने जसराना अब ने कही दैया अब कोई नहीं बैठे हुए तो पीछे बैठी है ये जी ने बढ़ जाता है उन पर बैठे तुम शराब पिए तो पूरी बास आती उल्टी हुई गई होती ने तो बढ़ जाइयो अब बढ़ गई अब चुपचाप बैठी अब ने कहा कही कहे जी तुम कौन आती तुम राम सिंह की लग आती है हम तो मैया ससुर ऐसे करके नौतदारी काट दी हाल बोले गोविंद भगवान की